जा रही थी। अभी हम खुशी मनाते हुए आधा घंटा चले ही थे कि हमें दो आंखें दिखी जंगल में घात लगाकर बैठी। और जैसे कि आपको बताया सारा रास्ता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से होके जाता, तो हम वर्स्ट इमेजिनेशंस लेके चल रहे थे कि ये बस अब तो गए। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ इंसिडेंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपके माइंड के फोल्डर में अपना अलग से एक फोल्डर बना लेती हैं। आपकी ज़िंदगी में एक वो यादगार बन के आपके साथ रहती है, जिनके होने के समय तो आपको लगता है कि इट्स लाइक एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या हो गया, पर बाद में आप उन्हें ही सोच के हंसते हैं, उनके किस्से बना के दूसरों को सुनाते हैं। तो कॉलेज का सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, मेरा एक दोस्त है, उसे फैमिली बिजनेस के थ्रू एक पहाड़ी डेस्टिनेशन पे स्टे का ऑफर आया, फ्री स्टे। उसने हमसे पूछा, मैं और मेरा एक दोस्त, हमने हाँ कर दी। अब इस ट्रिप की शुरुआत ही घर पे लड़ाई से हुई, क्योंकि घर वाले कह रहे थे एग्ज़ाम सर पर है, एग्ज़ाम्स के बाद जाना। पर एक इतिहास गवाह है कि स्टूडेंट लाइफ में समय की अति और पैसों की तंगी हमेशा रहती है, और हमें फ्री स्टे मिल रहा था तो हम कैसे मना करते। तो हमने कहा चलो। तो अपने प्लान के अनुसार हम अगले दिन सुबह हरिपुर धार के लिए निकल गए। इट्स अ हिल स्टेशन, आप इसे शिमला से कंपेयर कर सकते हो, जब वो टूरिस्ट हब नहीं बना था तब। पहाड़ों के बीच में, शहर के शोर शराबे से, पोल्यूशन से कोसों दूर, एंड चेरी ऑन द केक, रात का आसमान। वहाँ आसमान में तारे नहीं, तारों में हल्का हल्का आसमान था। वहाँ देखकर हमें लगा कि रात का डेरा यहीं बसा लेते हैं, पर ठंड की वजह से हमें वापस जाना पड़ा। अब वापस अपने कमरे में आके सोचा कि इतनी दूर तो आ गए हैं, तो एक दिन और लगाते हैं, थोड़ा और घूमते हैं। तो हमने अपना फ़ोन उठाया और टाइप किया थिंग्स टू विजिट नियर हरिपुर धार, और टॉप सजेशन में था चूरधार। इट्स अ ट्रैक ऑफ अराउंड 18 किलोमीटर्स चूरधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ग्राउंड लेवल से 12,000 फीट की हाइट पे शिव टेम्पल है, एंड इट्स ऑल्सो द हाइएस्ट पीक ऑफ आउटर हिमालयाज। तो हमने कहा हिमालयाज जाने का मौका कभी ज़िंदगी में मिले ना मिले, यहीं चलते हैं। तो अपने प्लान के अनुसार हम सुबह सुबह निकल लिए। अब दिस इज़ वेयर हमारे ट्रिप का अनप्लान्ड हिस्सा स्टार्ट होता है। हमें उस 27 किलोमीटर के सफ़र में 4 घंटे लगे। उसके बाद हम पहुँचे नौराधार, द पॉइंट जहाँ तक गाड़ी जाती थी, जहाँ से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट करना था। अब इस जगह पे गांव भी नहीं, कस्बा था, जहाँ की कुल आबादी 50 लोगों से भी कम थी। तो होटल तो छोड़ो, खाने को ढाबा भी नहीं था, और हम सुबह बिना खाए निकले थे। तो भूख लग रही है। हमने एक दुकानदार से पूछा कि भैया कुछ खाने को मिलेगा कहीं। तो उसने कहा आइए हमारे घर पर, हम खिलाएंगे आपको। तो हमने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ही टोल्ड अस कि यहाँ पर यही रिवाज है कि जब सुबह घर वाले खाना बनाते हैं तो 2 लोगों का ज़्यादा बनाते हैं, कि हमारी तरह कोई घूमता फिरता आ जाए तो उन्हें खिला देंगे, 2 पैसे भी बन जाएंगे, नहीं तो रात को वही खाना खा के खुद सो जाते हैं। तो हमने वहाँ खाना खाया, और मज़े की बात, वो जगह जहाँ पर मुश्किल से 50 लोगों की पॉपुलेशन भी नहीं थी, हमें पूल टेबल मिला। क्या बात है। और हमारे साथ जो तीसरा लड़का गया था यशुल, पूल चैम्पियन, उसका वहाँ मन ललचा गया। पूल खेलते हैं, वहाँ भी उसने हमें जीत दिलाई। तो हम खुश थे कि हमारा दिन अच्छा जा रहा है। थोड़ा स्टार्टिंग में समय लगा, पर चलो इट्स गोइंग गुड। फिर जहाँ पर हमने खाना खाया, हमने उनसे पूछा कि आगे का सफ़र कैसे तय करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो उन्होंने हमें बताया कि वहाँ चूरधार तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, हमें पहाड़ों में जंगल के बीच में से होकर जाना पड़ेगा, नदी के किनारे चलते चलते। और जहाँ पर आप नदी से थोड़े से दूर होते हो, वहाँ पर आपको पत्थरों को एक अरेंजमेंट में डाला गया है कि निशानी बन जाए कि उस रास्ते से होके जाना है। तो हम चले। अभी हम चले ही थे, शुरुआत में एक शख्स ने हमें टोक दिया कि भाई कल चले जाना, आज तुम लेट हो गए हो, रात को ना वहाँ रोशनी है ना बंदा मिलेगा, घूमोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पर हम में नादानी और जोश कूट कूट कर भरा था। हमने कहा चलो देखी जाएगी जो होगा। पर जो हमें नहीं पता था वो ये कि हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। शुरुआत में हम गलत पहाड़ पे चढ़ गए, और इसका रियलाइजेशन हमें हुआ जब आधा घंटा चलने के बाद भी हमें नदी नहीं दिखी। हमने उस शख्स को फ़ोन किया जिससे हमने पूछा था, कह रहा भैया आप भटक गए पहले ही। फिर उसने हमें किसी तरीके से नदी तक गाइड किया, हम पहुंच गए। अब हम नदी के किनारे चल रहे हैं, थोड़ी दूर चल के नदी का रास्ता और हमारा रास्ता बदला। फिर हम आधा घंटा चले, पर हमें पत्थरों की कोई निशानी नहीं दिखी। फिर हमें पता चला हम फिर से भटक गए हैं।
फिर थोड़ा सा घबराए, थोड़ी देर बैठे, फिर एक दूसरे से लड़े हम कि तेरी वजह से आया, मैंने मना किया था। एक होता है ना दोस्तों में, काश ना आते, क्योंकि अब हल्का हल्का डर लग रहा था, ना आगे जाने का रास्ता पता था ना पीछे जाने का। पर जब कहते हैं ना भगवान चाहता है कि आप कहीं पहुंच जाओ, तो आप पहुंच जाते हो। तो अपना एक शख्स अपने घोड़े चरा रहा था, उसने हमें देख लिया, वो हमारे पास आया, पूछा कि आप गुम हो गए हो, हमने कहा हाँ जी। तो उसने हमें थोड़ा आगे का रास्ता बताया, थोड़ी दूर तक छोड़ के आया, और उसने हमें बताया कि जो पत्थरों की अरेंजमेंट थी वो एक्चुअल में दिखती कैसे है। हमें तो अब तक आइडिया था कि पत्थर होंगे, रखे होंगे, देख के जाना है। उसने हमें रास्ता दिखाया, हम थोड़ी देर चले पत्थरों के सहारे, फिर दोबारा नदी आ गई। आधा घंटा चलने के बाद डेड एंड, हम वाटरफॉल के सामने हैं। अब थोड़ा सा अंधेरा भी हो रहा है और हमें फिर आगे जाने का रास्ता नहीं दिख रहा। तो हमने कहा अपनी तरफ वाले पहाड़ पे चलते हैं, थोड़ी आगे जाके पत्थर दिख जाएंगे। चले 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 1 घंटे के बाद हमें रियलाइज़ होता है हमारे आगे खाई है और हम गलत पहाड़ पे आ गए हैं। अब वापस जाने का तो कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि अंधेरा हो गया, सीधे चल के जाएंगे तो गिर सकते हैं। तो हम बैठ बैठ के लेट लेट के नीचे उतरते हैं। अब नीचे पहुंचते पहुंचते हमारे जितने कपड़े हैं सारे मिट्टी मिट्टी हो चुके हैं, और जो थोड़ा डर हमें पहले लग रहा था वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब हम सोच रहे हैं कि सुबह तक ज़िंदा कैसे बचना है। हमने वीडियो बनाई कि घर वालों को पता चले, अगर हमारी बाद में लाशें मिलती है, होता है ना कि हम ज़्यादा सोच लेते हैं चीज़ों को, ओवर एग्जरेट कर लेते हैं कि घर वालों को हमारी लाशें मिले, कोई बंदा नहीं मिले, तो जी आपने हमें बहुत अच्छे से पाला, हम खुश थे अपनी ज़िंदगी में। और उसके बाद हम सोच रहे हैं रात कैसे बिताएं, कहाँ बिताएं, आग जलाएं तो कहाँ जलाएं, चलो जगह मिल गई तो कैसे जलाएं, माचिस नहीं है, लाइटर नहीं है, और जंगली तो हम है नहीं कि पत्थर रगड़ के आग जला दे। पानी के किनारे सोते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रात को जानवर पानी पीने आएंगे, उसने किसी ने पकड़ लिया, और जंगल में सोएंगे तो कोई सांप बिच्छू ना काट ले। अभी हम सोच रहे थे तो यशुल को पत्थर दिखे झरने के बीच में, तो हमें रियलाइज़ हुआ झरने के दूसरी तरफ से रास्ता है। हम दूसरी तरफ गए झरने के। अब हमें रास्ता ढूंढने में दिक्कत नहीं हो रही थी, एक तरफ खाई थी, एक तरफ पहाड़ था और पगडंडी चलती जा रही थी। अभी हम खुशी मनाते हुए आधा घंटा चले ही थे कि हमें 2 आंखें दिखी जंगल में घात लगाकर बैठी। और जैसे कि आपको बताया सारा रास्ता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से होकर जाता, तो हम वर्स्ट इमेजिनेशंस लेके चल रहे थे कि ये बस अब तो गए। हम आधा घंटा वहाँ बैठे रहे सुन, पर जब कोई मूवमेंट नहीं हुई, हमने जाके देखा तो किसी ने कोई स्नैक फाड़ के घेर रखा था जिसका रैपर हमारी फ्लैश में शाइन किया था। तो डिस्क्लेमर, पोल्यूशन मत फैलाओ यार, कई बार बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो किसी तरीके से चलो हम जा ही रहे थे। अब हमें पहाड़ के टॉप पे लाइट दिख रही थी कि हमने पहुंचना कहाँ है, हम खुश। और यहाँ यशुल का पैर फिसल गया, यशुल गिर गया, उसकी बाजू छिल गई। हमने उसे उठाया, थोड़ा झाड़ा, पूछा ठीक है। और अब हालात ऐसे थे, वो कह रहा भाई कुछ नहीं हुआ, चलो देखी जाएगी, ऊपर पहुंचते हैं। और हम ऊपर पहुंचे तो आप कभी शिव जी के किसी ट्रैक पे गए हो तो आपको पता होगा वहाँ लोग सेवा बहुत करते हैं। हमें रहने का कमरा, खाना, बिस्तर, सोने की जगह सब 5 रुपये में मिला। वो बहुत अच्छी जगह थी वो। वहाँ छोटे से 2x2 के कैबिन के बक्से को भी ढाबा बोलते थे, जहाँ से मैगी और चाय मिलती थी। तो हम वहाँ थोड़ा खाया हमने, जैसे ही लेटे पता नहीं कब नींद लग गई। और सुबह उठ के हम जाते हैं कि दर्शन तो करके आए, हमें पता चलता है 2 किलोमीटर का ट्रैक और है। अब हमारे पैर टूट रहे हैं, थक चुके हैं, और झरना क्रॉस करते हैं हमारे पैर, जुराबे और जूते दोनों गीले हो चुके हैं, ठंड लग रही है वो अलग से। अब इस ठंड में हम वहाँ बर्फ़ जैसे ठंडे पानी से नहाते हैं और ट्रैक पे चलते हैं। पर इस बार ये था कि हमसे पहले पहुँचे हुए लोग भी थे, तो हमें अकेले नहीं जाना पड़ रहा था। लगभग 1-1.5 घंटा चलने के बाद हम चूरधार के टॉप पे पहुँच गए, दैट 12,000 फीट हाइट। और हमें रियलाइज़ हुआ इट वॉज ऑल वर्थ इट। मतलब जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना कि वह पहाड़ों का सीन, हम ऊपर, आसमान नीचे, जहाँ तक देखो पहाड़ ही पहाड़, कोई अंत नहीं। हमारे पैरों के नीचे बादल, एंड द एयर वी वर ब्रीदिंग। 10 मिनट उस हवा में सांस लेके हमें लगा हमारा सारा दर्द दूर हो गया। हम वहाँ 1-1.5 घंटे का समय बिताया और फिर वापस आ गए। वापसी में हमने बाकायदा एक गाइड किया जो हमें नीचे तक अपने साथ लेके आया। तो इस सफ़र में हम रोए, हंसे, लड़े एक दूसरे से, हमें बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ। पर यह सफ़र हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा यादगार हिस्सा बन गया कि अब हम कहीं भी किसी दोस्तों की महफिल में बैठते हैं और किसी भी किस्सों की बात होती है तो हम इसका जिक्र ज़रूर करते हैं, क्योंकि बाकियों के लिए बेशक कहानी है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी। क्योंकि एट दैट टाइम हम सोच रहे थे कि ज़िंदा कैसे बचना है,
उससे हम हंस के बातें कर रहे हैं, चलो बच गए यार, अच्छा हुआ करते थे। So that was my story. Thank you for giving me your precious time.